SBB in association with DealShare. छिड़ी सास बहू के बीच जंग। सुधरा दादी सास और पोता बहू का रिश्ता। अरमान और अभीरा की मिटती गलत फहमियां। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ कुछ रिश्ते बिखर रहे हैं तो कुछ रिश्ते सुधर रहे हैं। बात करेंगे अरमान अभीरा की। वे इनके बीच की नाराजगियां दूर होते हुए नजर आ रही हैं। जरा देखिए कैसे अरमान अभीरा को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और अभीरा अपने केस की तैयारी कर रही है। भाई पति हो तो ऐसा जो बीवी का हर पल ख्याल रखे। आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। अबीरा को अरमान खाना खिला रहा है, जहाँ पर पहले अबीरा बहुत ही उसको मना करती है, आई डोंट वांट टू ईट, मेरा मन नहीं है। बट देन अरमान नोज़ की वो जिस केस पर काम कर रही है उसमें उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मुश्किल केस है तो अरमान आता है और उसको इंसिस्ट करता है खाना खाने के लिए। शी कीप्स डिनाइंग, बट उसको मालूम है कि उसको भूख लगी है, उसने खाना खाया नहीं है, तो अपने हाथ से खाना खिलाता है, उसकी तारीफ़ की जा रहा है एंड देन साथ साथ खाना भी खिलाया जा रहा है। एक तरफ जहां अरमान अभीरा का ख्याल रख रहा है तो अभीरा भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो केस को जीते, क्योंकि इस केस पर दादीसा की उम्मीदें जो टिकी हुई हैं। और तो और अभीरा इस केस के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन जाने से पहले दादीसा उसे बड़े ही प्यार से आशीर्वाद भी देती है और साथ ही आशीर्वाद के तौर पर देती है टॉफी, जो आज तक अभीरा को दादीसा ने प्यार से कभी नहीं दी थी। एक्चुअली इस सीक्वेंस में मुझे पता नहीं था कि वो आशीर्वाद देनी है। वो बस रैंडमली बोलती हैं झुको, मुझे लगता है मतलब झुको, झुक जाती हूँ, फिर वो आशीर्वाद देती हैं। तो मुझे लगता है अरे ये आशीर्वाद दे रही हैं, पहली बार दे रही हैं, 1 साल में पहली बार दे रही हैं अपनी मर्ज़ी से। पहले मैंने ज़बरदस्ती लिया था। तो ऑफ कोर्स बहुत ही एक अच्छी ओवरवेलमिंग फीलिंग है और लग रहा है कि इतना सब कुछ बुरा देखने के बाद कुछ एक अच्छी चीज़ हुई है, तो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली दादी इस हालत में देखती हैं और वो गिरा देती हैं सीधा, फिर भी अबीरा को फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम जिंदा लाश बनी। तो वो यही बोलती हैं कि क्या मतलब तुम तो वो लड़की हो कि मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ बोलती थी तो तुम मुझे उठ के जवाब देती थी, तुम लड़ती थी, बोलती थी मम्मी का सपना पूरा करूँगी। आज मतलब हार मान के ऐसे लेटी हुई हो, ये हो तुम, ये करना था तुम्हें। तो मतलब वो कहीं ना कहीं एक डांट के मोटिवेट करती हैं। और देखो मैं रेडी होके आ गई केस लड़ने विद्या के बीच। और अभीरा जो है उसे हम अपनी फर्म में नौकरी देते हैं और उस पर इतना भरोसा है कि वो इतनी काबिल लॉयर है कि मुश्किल से मुश्किल केस वो जीत सकती है, कि इतना कॉन्फिडेंस है दादीसा को अभीरा पे कि वो उसे बोलती जा तू ये केस लड़। तो अभीरा और अरमान पे दादीसा को बहुत यकीन है कि ये दो हैं जो पोद्दार फर्म का नाम रोशन करेंगे। हमेशा अभीरा से नाराज रहने वाली दादीसा इन दिनों अभीरा की ढाल बन गई हैं और वो चाहती हैं कि दशहरे के मौके पर अच्छाई की जीत हो। लेकिन विद्या उसे तो सब बुरा होते हुए नजर आ रहा है। और तो और जो विद्या अपनी सास पर जान लुटाती थी, आज वही विद्या अपनी सास को टशन दिखा रही है। जरा देखिए कैसे दशहरे से पहले वो तोहफे का थाल लेकर पहुंच गई है अपनी सास कावेरी के पास और दोनों के बीच छिड़ गई है जंग। मैंने आपके खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए आप अभीरा को हथियार बनाकर मुझ पर वार कर रही हैं। खुद से झूठ क्यों बोल रही है मासा? विद्या कावेरी पोद्दार चलती फिरती आग है और आपको हथियार की जरूरत नहीं होती। अब तक तुम सही थी, इसलिए हम बेटे के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम गलत। तुम्हारे बेटे और
अरमान और विद्या की सही है, इसीलिए हम उनका साथ देंगे। दशहरे का तोहफा तो लेके जाइए मासा। दोनों सास बहू में अनबन हुई है और क्योंकि विद्या नहीं चाहती कि विद्या नहीं चाहती थी कि अभीरा और अरमान की शादी हो और दादी सा ने उनका साइड लिया, बट एनीवे अब टशन होगा दादी सा और बहू सा के बीच। विद्या जो आके मासा को बोलती है कि आप ये जो सब कुछ जो सोच रही हैं वो सब झूठ है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है, और अगर आपने जंग का ऐलान कर ही दिया है तो देखते हैं कि किसकी कौन सी सास बहू की जोड़ी जो है वो ज़्यादा समय तक टिकेगी, आपकी अभीरा की या मेरी रूही की। तो ये सब है, और त्यौहार के तौर पे वो उनको देती है, गिफ्ट देती है, जेवर हैं उसमें, साड़ी है, वस्त्र हैं उसमें। और मासा बोलती मैं तुम्हारे लिए तो लाई नहीं, वो ताना कसती हैं, तो एक दूसरे को ताना कस रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, कहीं पर संकोच नहीं है, कहीं पर डर नहीं है, और दोनों बोलते हैं ना एक दो चट्टाने जो हैं वॉर ऑफ द टाइटैनिक्स टाइप्स हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। अब दादी सा ने विद्या का दिया हुआ तोहफा कबूल तो कर लिया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए अब वो विद्या को ये यकीन दिलाकर ही रहेंगी कि अभीरा सही है और जो वो कर रही है वो गलत। वहीं दूसरी ओर विद्या ने इस दशहरे पर एक और फैसला लिया है कि वो अपने बेटे रोहित को पोद्दार फॉर्म में एक कैबिन दिलवा कर रहेगी, और इसके लिए वो जिद पर आ गई है और माधव से गुजारिश कर रही है, जिस पर माधव उनका साथ नहीं दे रहा। तो क्या वाकई विद्या दशहरे पर रूही को ये तोहफा दे पाएगी? मासा ने रोहित को उस अरमान का कैबिन इसलिए दिया था क्योंकि रोहित के पास कैबिन नहीं था, और आप ही को बात करनी होगी, क्योंकि मासा मेरी बात तो सुनेंगी। मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको बात करनी होगी माधव जी, अपने बेटे रोहित के लिए बात करनी होगी, होने वाले पोता या पोती के लिए बात करनी होगी। वो एक अलग किस्म का एक विडंबना जो बोलेंगे वो विद्या के उसमें आ गई है, क्योंकि रूही जो है रूही बोलती है मैं तो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं बोलती तुम मुझे एक पोता पोती जो भी है वो दे रही हो, उससे बड़ी, और मैं दादी बन जाऊँगी, उससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट और क्या हो सकता है। तो बोलती है लेकिन मैं आपसे और कुछ भी मांगूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ जो तुम मांगूंगी मैं दूंगी, सारी खुशियाँ ला के दे दूँगी। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे रोहित के लिए ऑफिस में उसका अपना कैबिन, जो नया कैबिन है वो चाहिए, और अभी तक रोहित को कैबिन अरमान वाला कैबिन मिला था, तो यहाँ पर थोड़ी सी उसको समझ नहीं आता कैसे, और वो सीधा देखती है माधव को कि माधव को जाकर ही बात करनी होगी, बिकॉज विद्या और अभी मासा का तो 36 का आंकड़ा है। फिलहाल तो इस दशहरे पर एक और ट्विस्ट आ गया है। गोइंका परिवार में अक्षरा के जाने के गम में सभी लोग दुखी हैं, लेकिन अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अभिमन्यु और अभीर गए तो गए कहाँ, क्योंकि वो तो इस बात से भी अनजान है कि अभिमन्यु और अभीर दोनों फना हो चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या वाकई अतीत के पन्नों से कुछ राज खुलकर आएंगे, कुछ ट्विस्ट नई कहानी में नई दिशा दिखाएंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।